करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक एन इफेक्टिव डिसीजन या डिसीजन मेकिंग को कैसे किया जाए। एवरीबडी, यहाँ पे मैं 4 स्टेप प्रोवाइड करूँगा जिसको इम्प्लीमेंट करते हो अगर आप, तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और अच्छा होता है। पहला स्टेप है हमारा कि हमें जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स लिख लेना है कि लाइक उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। कॉपी कलम उठाइए और उसका थोड़ा सा 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए। ऑब्वियस अगर इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उसके लिए, तो 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद उसको आप देखिए कि हाँ, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। वो डिसीजन लेने के बाद, और अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तब उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ से आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर कौन सा डिसीजन आपको लेना है और या फिर नहीं लेना है। दूसरा स्टेप है एवरीबडी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे डिसीजन जो है इमोशनल होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस अगर है ना, तो उस वाले डिसीजन को लेने से बचना चाहिए। मतलब इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिसको हम जाकर बाद में रिग्रेट करते हैं, राइट। तो इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से, थोड़ा सा कूल एंड काम होकर अगर आप वो डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन का जो रिजल्ट होता है ऑब्वियस से बेटर होगा, राइट। तीसरा स्टेप है एवरीबडी की क्लैरिटी। उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज जाते हो, तो उस अगर आपके स्कूल और कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है तो उस टाइम पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता हर रोज़ स्कूल जाने से पहले, बिकॉज आपको क्लियर है कि हाँ, अगर स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं तो उसका जो ड्रेस कोड है वही पहन के जाना है, राइट। लेकिन वहीं पे अगर आपको किसी पार्टी या फंक्शन में जाना हुआ तो वहाँ पे आपको दिक्कत या परेशानी होती है क्या करने में, डिसाइड करने में कि आखिर कौन सा ड्रेस पहना जाए, कौन सा नहीं पहना जाए, राइट। बशर्ते आपके पास बहुत सारे ड्रेसेस हो, है ना। ये तीसरा स्टेप हो गया। तो आपके दिमाग में अगर क्लैरिटी रहती है ना, तो डिसीजन लेने में आसानी होती है। क्लैरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर प्रायोरिटी है मेरी। अगर ये डिसीजन इसके साथ हार्मनी में रहता है ना, सिंक्रोनाइज रहता है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके जस्ट अपोजिट जा रहा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी करना है कि नहीं करना, राइट। चौथा स्टेप है एवरीबडी नो लुकिंग बैक। सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे डिसीजन ऐसे होते हैं कि ले तो लिया लेकिन फिर बाद में सोचते रहते हैं यार गलत डिसीजन ले लिया, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, समझ लो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको और कमज़ोर करती है, और इन फ्यूचर जो डिसीजन लेने वाले हो आप उसको भी कमज़ोर बनाती है। तो इससे बेहतर है कि जो भी डिसीजन आप लेते हो उस पर एकदम फर्म रहो, एकदम क्लियर रहो कि हाँ, अगर ये मेरा डिसीजन है, मैंने लिया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, अच्छे हों बुरे हों, वो मैं एक्सेप्ट करूँगी, है ना, बिकॉज ये मेरा डिसीजन है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप चारों स्टेप इम्प्लीमेंट करते हो तो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका बहुत अच्छा होगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।